वैसे तो मसलसल कई तोहफे हैं देने को फराज, वैसे तो मसलसल कई तोहफे हैं देने को फराज, मेरी मानो तो वक्त देने से बेहतर कोई तोहफा नहीं। तो ये इस मौके पे सब आए, सब एंजॉय करें। और मेरे पापा की बुक लॉन्च है, जो मेरे फादर भी हैं, अबरार अहमद कमर साहब जनाब, तो उनकी बुक लॉन्च भी है, तो इसी मौके पे आप लोग सब आए और एंजॉय करें मुशायरा। 30 तारीख को है, शाम 7 बजे के बाद से सिवान सिटी हॉस्पिटल का ग्राउंड है, सिवान सिटी हॉस्पिटल के जस्ट बगल में, वहीं पर है। 30 तारीख को शाम 7 बजे से। जी नहीं, कोई एंट्री फी नहीं है, ये फ्री है सबके लिए। हम लोग बस चाहते हैं कि इस मौके से हम लोग ये बुक लॉन्च भी करें, बस इसमें कोई एंट्री फी वगैरह नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है लोगों को, एक तो यहाँ पे जो आम जनता है, जो मुझे फीडबैक मिलता है कि लोग मुशायरा सुनने के बहुत शौकीन है, शेर व शायरी के, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि यहीं पर इसको रखें। और दूसरा कि मेरे पापा की बुक लॉन्च है, जो मैंने बताया आपको, जनाब अबरार अहमद कमर साहब यहाँ पे पहले डीडीसी रह चुके हैं, तो इसलिए यहाँ जो आम पब्लिक है, यहाँ पहले भी मुशायरे जब उनके पोस्टिंग के टाइम पे होते थे, तो यहाँ पर बोलते थे, तो लोग जानते हैं उनको। तो बस यही मौका है। यादें रही हैं आपके फादर के साथ, शेर व शायरी का शौक उनको कब से शुरू हुआ, कुछ याद है आपको? देखिए, हम लोग जब छोटे थे, तो तब से ही हम लोग देखते हैं कि पापा लिखते हैं अपने, और जो लोकल कभी भी ऐसा मुशायरा वगैरह होता था, जो ऑफिसर्स के लेवल पे होता था या आम जनता के साथ इंटरेक्शन पे होता था, पापा कई बार अपने शायरी वगैरह पढ़ते थे। तो हम लोग तो बचपन से जानते हैं पापा लिखते थे, और अपने कॉलेज के टाइम में भी पापा बताते हैं कि शुरू से उनको शौक रहा है। तो हमारे घर में एक जनरल ऐसे माहौल भी था, जब हम लोग के करिकुलम में उर्दू था और मीर तकी मीर और गालिब, इन लोगों की शेर व शायरी पढ़ाई जाती थी, तो मैं देखती थी हमेशा पापा बहुत चाव से इन सब चीजों को पढ़ाते थे, बताते थे हमें। आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ याद है उनके अशार वगैरह, कुछ बताना चाहेंगे? ये मैं सीक्रेट रखना चाहती हूँ, उस दिन से शुरू करेंगे, क्योंकि उनके शेर अगर मैं पढ़ दूं तो फिर ये वो तौहीन हो जाएगी। जी। और सीवान के लोगों से क्या कुछ अपील करेंगी आप इस कार्यक्रम? जी जी, देखिए, ये जो मुशायरा है, ये अमूमन जैसे होता है, एक कॉमन उस पे रहता है सारे लोगों का, बट हम लोगों ने खास, क्योंकि फीमेल्स भी बहुत इंटरेस्टेड रहती हैं, तो हम लोगों ने फीमेल्स का सिटिंग अरेंजमेंट भी अलग किया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बढ़ चढ़ के जो फीमेल्स थोड़ा झिझकती होंगी कि हाँ पूरा मेल डोमिनेंट एरिया होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आइए, फीमेल्स के लिए हम लोगों ने अलग सिटिंग अरेंजमेंट किया है, बाकी सब कुछ है, तो फीमेल्स बढ़ चढ़ के आएंगे तो और अच्छा लगेगा। अबरार साहब हमारे अलीगढ़ के सीनियर रह चुके हैं, एक हमारा उनसे अलीग वाला रिश्ता है। तो जब मैं सिवान 2011 में आया, तो पता चला कि सिवान में उस वक्त डीडीसी अबरार अहमद कमर साहब, तो वो भी अलीग थे, उनके बैचमेट ही थे सलाउद्दीन साहब, वो गोपालगंज में डीडीसी थे। तो पहला हम लोगों ने यहाँ पे एक मुशायरा कराया था, मेरे जब हॉस्पिटल का 1 साल पूरा हुआ, तो उसमें अबरार अहमद कमर साहब चीफ गेस्ट थे। ये 2012 की बात है। तभी मुझे पता था कि चूंकि अलीगढ़ वालों को थोड़ा बहुत शेर व शायरी का शौक होता है, अगर लिखना ना सुनने का शौक होता है, लेकिन अबरार साहब लिखा करते थे। तो उसके बाद जब वो रिटायर हो गए, तो खाली वक्त में आदमी जितनी उन्हें किताबें लिखी थी, उसको एक शक्ल बनाई। तो एक बार हम और डॉक्टर सदा और सुहेल भाई बैठे हुए थे, तो राय हुई कि भाई इतनी अच्छी गज़लें हैं, तो क्यों नहीं इसको छपवा दिया जाए। तो ये 1 साल पुरानी बात है। तो ये मुशायरा एक दिन का देन नहीं है, ये 1 साल से इसकी तैयारी चल रही थी कि उसका नाम क्या हो, और मतलब अगर जैसे शायरी उर्दू और हिंदी में भी है, तो किताब उर्दू में भी है एक साइड से, और एक साइड से हिंदी में भी है। क्योंकि उसका इजरा होना है, इसलिए हम यहाँ दिखा नहीं सकते, तो वो एक सीक्रेसी वो खत्म हो जाएगी। ये अबरार साहब को पूरा सिवान शहर भी जानता है, और बिहार के बहुत डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी रहे हैं। उसी मौके पे ये मुशायरा के इनाकत किया जाता है। शायरों का नाम बताना चाहेंगे? जी, ये क्योंकि वो खुद बहुत सीनियर आदमी है, तो ये मुशायरा उन्हीं के सदारत में होगा, और इस मुशायरे की निज़ामत इंटरनेशनल नाज़िम, सब लोग जानते हैं, नदीम फ़ारूक साहब। ये पूरी दुनिया के मुशायरे में जहाँ नदीम साहब जाते हैं, मुशायरा कामयाब होता है, उनकी निज़ामत है। उसके अलावा सीनियर शायर में जौहर कानपुरी है, और जो फिल्मों में शायरी लिखते हैं शकील आज़मी, वो भी आ रहे हैं। उसके अलावा अज़हर इकबाल साहब हैं, और अज़्म शाकरी है, और उभरता हुआ गज़ल गायक अफ़ज़ल इलाहाबादी हैं।
और अलीगढ़ से ही चूँकि रिश्ता है, जब जॉनी फॉस्टर सिवान आए थे, तो बड़ा अबरार साहब ने उनको मोहब्बतों से नवाज़ा, तो इसलिए जॉनी फॉस्टर को हम अलीगढ़ से बुला रहे हैं। गज़ल गायक भी हैं, शायर भी हैं। फीमेल शायरा में हिंदुस्तान की बहुत मशहूर शायरा शबीना अदीब हैं, जिन्होंने इस किताब को पढ़ के आपको जो किताब मिलेगी, अपना वो भी मतलब नज़रिया भी इस किताब में अबरार साहब को ने लिखा है। उसके अलावा नकहत मुरादाबादी हैं, और एक जैसे हम लोग हर साल सिवान में 1-2 नए शायर बुलाते हैं, इस बार एक शायरा आ रही है नगमा नूर, जो काफ़ी इंटरनेशनल मशहूर शायरा हैं कलकत्ता की, और बड़ी बेहतरीन उनकी शायरी है। तो वो भी आ रही है। मज़ाह के शायर भी आ रहे हैं आपके जहाज़ देवबंदी। उसके अलावा लोकल जो अपने मुकामी शोरा हैं, जैसे फ़हीम जोगापुरी साहब हो गए, सुनील कुमार तंग हो गए, डॉक्टर तारिक अनवर हो गए, परवेज़ अशरफ हो गए, डॉक्टर ज़ाहिद सिवानी हो गए, सारे लोग आ रहे हैं। क्या कहेंगे सिवान के लोगों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आप लोगों को भी पता है कि करीब ये 6-7 साल से चल रहा है मामला, कि कभी एक बार शाहनवाज़ ने करा दिया, एक बार हमने लायंस क्लब ने करा लिया, पिछली बार हमने एएमयू वालों ने करा लिया, इस बार सुहेल भी करा रहे। हर साल अक्टूबर-नवंबर में एक मुशायरा होता है, बस दुआ कीजिए कि हर साल ये एक ट्रेडिशन बनता रहे, किसी न किसी तरह मतलब अदबी दुनिया से लोग जुड़े रहें। ये केवल साहित्यिक आयोजन ही नहीं है, अपितु एक मंच है जो लोगों को एकजुट करता है, सामाजिक समरसता फैलती है उससे, और साथ ही साथ जो हमारी लोक संस्कृति है या भारतीय संस्कृति है, इस सब से लोगों का जुड़ाव होता है। केवल ये मनोरंजन का साधन ही नहीं है, अपितु जो किताबों में जो बातें छपी हुई है, उसी भावना को जन संचार का एक माध्यम है यह आयोजन। तो इसमें आपको करुण रस भी होगा, हास्य रस भी होगा, वीर रस भी होगा, और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत आपको सुनने को मिलेगा। बहुत सारी जो लोगों जो लिखा हुआ है, लोग मन की भावनाएं हैं कवियों की या शायरों की, वो जनमानस में उसका संचार होने वाला है। तो इस आपके माध्यम से चाहेंगे कि लोग आएँ, सुनें, समझें, और साथ ही साथ ये जो प्रयास है, इस प्रयास को जितने लोग आएँगे, उनको भी इनका भी मनोबल बढ़ेगा, और ये आयोजन जो होता रहा है, पहले से भी जो बता चुके हैं, सिवान में होता रहा है, ये आयोजन आगे भी चलता रहे। बस यही कहना चाहेंगे।